हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम का डेट बहुत करीब आ चुका है, तो चलिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही एग्ज़ाम पेरी परफेक्ट है। आपको अगर 400 नंबर का टारगेट है तो आपके सपना ज़रूर पूरा होंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। जो भी वीडियो का कमी हो रहा है आप जाइए प्ले लिस्ट को चेक करिए, प्ले लिस्ट में नहीं मिल रहा ऐसे ही चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का भी सारा वीडियो आपको डाल देगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, जितना भी चाहिएगा उतना मिलेगा। संस्कृत का भी, व्याकरण का भी सारा वीडियो मिलेगा। पिछला भी चाहिएगा तो आपको सारा सेट मिलने वाला है। अगला है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स अगस्टस हिकी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ? देखिए, ज़्यादा टिक आउट नहीं करेंगे नहीं तो टिस आउट हो जाता, 1961 में। ठीक है। अगला है, भारत मेल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया? तो चावल का। ठीक है, भारत मेल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया? चावल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने चलाया? पुर्तगालियों ने चलाया था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मेटकॉफ था। ठीक है, मेटकॉफ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व भर में सर्वप्रथम मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी चीन में हुआ था। कागज का भी शुरुआत चीन में ही हुआ था। अगला है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। राइट आंसर। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। डी नंबर। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। चलिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 में बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था? तो फ्रांस में स्थापित हुआ। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। 1876 में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो रस सुंदरी देवी ने लिखा। ठीक है, रस सुंदरी देवी ने लिखा है। अगला है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो जर्मनी में खोला गया। ठीक है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई? तो चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। जापान की सबसे पहले पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी? 868 ईस्वी में। ठीक है, 868 ईस्वी में छपा था। समझ रहे कितना पुरानी है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने कब किया? 1922 में किया। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया? तो किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, इसका सही जवाब होगा। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया? ए नंबर होगा। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने किया। गदर का प्रकाशन किसने किया? गदर का प्रकाशन लाल हृदय लाल ने किया। गदर पार्टी की स्थापना लाल हृदय लाल ने किया। गांधी के आगमन से पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया? यानी कि कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन सुधा। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? कॉमरेड का प्रकाशन मोहम्मद अली ने किया। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यहाँ देखिए आपके प्रश्न आ चुका। अब बताइएगा, कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ। राइट आंसर ए नंबर। चीनी भक्ति पी स्वेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? मिट्टी के जो मुद्रा बनाया था 1041 ईस्वी में बनाया था। पंचनावे संस्थापने यानी 95 थीसिस किनकी रचना है? मार्टिन लूथर की रचना है। राइट आंसर। चलिए 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न आइएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि एक पंजिया मैगजीन किस देश में
प्रकाशित हुई? एक पैंसिया, क्या पैंसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? जर्मनी में प्रकाशित हुआ। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। अगला है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड एम हो ने किया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? मतलब छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। एक पैंसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? इंग्लैंड में हुआ। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चीन में हुआ। देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? मीरत उल अख्तार का प्रकाशन किया। मीरत उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। अगला है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठी भाषा में। ठीक है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठी में। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादक में हुआ है? इसका मोतीलाल घोष हो जाएगा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। अगला श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? न्यू इंडिया होगा। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया? 1954 में। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया होगा। ठीक है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी? पहले कहाँ आया था? पहले चीन में आया था। ठीक है, चीन के बाद जापान में, उसके बाद कोरिया में आया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला है साहित्य सुधा निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से होता था और उसके संस्थापक कौन था? मुजफ्फरपुर और देवकी नंदन खात्री था। ठीक है, यानी कि कहाँ से प्रकाशन होता था? मुजफ्फरपुर से होता था। और इसका जो संस्थापक कौन था? देवकी नंदन खात्री था। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है 16वीं सदी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? 1810 ईस्वी में कलकत्ता से। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? समाचार सुधा वर्षन था। ठीक है, समाचार सुधा वर्षन था। जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पटना अंबिका चरण घोष। ठीक है, पटना अंबिका चरण घोष हो जाएगा। जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में हुआ? यानी कि पटना में हुआ था प्रकाशन। ठीक है, और किसके संपादकीय काल में हुआ? अंबिका चरण घोष में। अगला है आल बिलाल के संस्थापक कौन था? तो अब्दुल कलाम आजाद था। ठीक है, आल बिलाल के संस्थापक कौन था? अब्दुल कलाम आजाद था। युगांतर के संपादक कौन थे? युगांतर के संपादक बरिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त था। 1857 में पायमे आज़ादी का संपादन किसने किया? प्रिंस मौलाना बेकदार खां था। ठीक है, यानी कि प्रिंस मौलाना बेकदार खां था। किस पत्रिका में प्रेमचंद्र ने कहा? ठीक है, किस पत्रिका में प्रेमचंद्र ने कहा राजस्व आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? हंस में कहा। ठीक है, किस पत्रिका में प्रेमचंद्र ने कहा राजस्व आंदोलन किस पत्रिका में प्रेमचंद्र ने कहा स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? हंस में कहा। यानी कि वंदे मातरम के संपादक कौन है? अरविंद घोष हो जाएंगे। आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ हो जाएगा। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? तो चीन हो जाएगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया?
यंग इंडिया का के, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का किया। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? यानी कि मेटाकॉप हो जाएगा, ठीक है, चार्ल्स मेटाकॉप हो जाएगा। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए हैं? तो मार्को पोलो इसका सही जवाब हो जाएंगे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा, इसका बी नंबर हुआ, ठीक है। किसने कहा मुद्रण दी हुई ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न 59 क्वेश्चन था क्या? अच्छा, चलिए इस प्रकार से जो है आपको समाप्त हो जाता है हिस्ट्री का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंप्लीट और ऑब्जेक्टिव। तो जो भी अगर वीडियो आपको पहली बार देखे थे, है ना, लास्ट वीडियो था, नहीं देखें तो कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ओके, और किस विषय का चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगे, प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव आपको सारा वीडियो को मिल जाएंगे, ठीक है।